हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कंप्यूटर क्लास। कल आप लोग का जो वीडियो था उसमें लास्ट वाला कट गया था, राइट। मैं उसको फिर से ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था, नाउ स्टार्टिंग ईच थिंग। तो बायोस पे थे, फिर मेरे मोबाइल की स्टोरेज स्पेस खत्म हो गई थी, दैट्स वाई द वीडियो वॉज कट डाउन एट द एंड, राइट। तो एक बार फिर से बता देते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब होता है जैसे आपने पावर ऑन किया, ये वाला प्रोग्राम अपने आप चल जाता है, ठीक है। अब मेन चीज ये क्या चीज है, देखिए आपका प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ रैम से प्राइमरी मेमोरी से इंटरेक्ट करता है। प्राइमरी मेमोरी में रैम होती है, मतलब कोई भी प्रोग्राम रन कराना हो, जब तक आप उसे रैम में नहीं डालेंगे तब तक वो रन नहीं होगा। आपके प्रोग्राम में मेन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो वो प्रोग्राम ही प्रोसेसर को बताता है कि क्या कौन सा हार्डवेयर को कैसे डील करना है। अब लेकिन रैम आपकी वोलेटाइल होती है, मतलब रैम में पावर ऑफ हुआ कुछ भी नहीं है। तो कोई भी प्रोग्राम जब तक रैम में नहीं हो तब तक नहीं चलेगा। और मान लीजिए आपने सिस्टम बंद किया, पावर ऑफ किया, रैम खाली, अब आपने सिस्टम ऑन किया, मेन काम क्या होना है इस वक्त देखिए आपका प्रोसेसर इज ओके, लेकिन काम तो वही करेगा ना जिस काम को करने का उसे आप प्रोग्राम दो, और वो प्रोग्राम मेन मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी में होगा तभी उसकी समझ में आएगा। अब इस वक्त काम क्या होना है, इस वक्त काम ये होना है कि जितने भी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लगे हैं कि नहीं वो चेकिंग हो। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में कहाँ पर है ये बताया हो, और वहां से उठाकर मेन मेमोरी में डालना, ये वाली लाइनें प्रोसेसर को बताई जाए तो प्रोसेसर ये वाला काम करेगा। लेकिन ये लाइनें भी रन कैसे होंगी, क्योंकि मेन मेमोरी तो खाली है। तो ये प्रोग्राम आपका प्राइमरी मेमोरी यानी रोम में होता है, और इसी प्रोग्राम को आपको बायोस बोलते हैं। पावर ऑन होते ही ये प्रोग्राम अपने आप चल जाता है। ये आपकी रोम की चिप में होता है, आपकी रोम की चिप यानी प्राइमरी मेमोरी, जिससे आपका प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरैक्ट कर जाता है। यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं कि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आपकी रोम से प्रोसेसर डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता। दिस इज रॉन्ग। रोम इज द प्राइमरी मेमोरी थ्रू विच योर प्रोसेसर इंटरैक्ट डायरेक्टली। अब यहाँ पर रोम में लिखा कौन सा प्रोग्राम है, बूटिंग प्रोग्राम। क्या लिखा है, बेसिक जितने भी डिवाइसेस है अटैच है कि नहीं वो चेक हो, और ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करो। ये लाइनें लिखी, ठीक है। प्रोसेसर रोम की चिप से इन लाइनों को पढ़ता है, इन लाइनों को रन कराता है, और इन लाइनों को रन होने के बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार मेन मेमोरी में आ गया, उसके बाद तो वो सब कंट्रोल कर ही लेगा, लेकिन उसको मेन मेमोरी में डालना है, ये वाला प्रोग्राम आपकी रोम की चिप पे लिखा होता है, और इस प्रोग्राम को बूटिंग प्रोग्राम बोलते हैं, और इस प्रोग्राम को बोलते हैं बायोस, राइट। उसके बाद द नेक्स्ट प्रोग्राम इज द ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके नेक्स्ट इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम डिटेल में है, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में इस चैप्टर में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि chapter number 3 is the name is the operating system, means all the working of the operating system in the chapter 3. So we will take it on the chapter 3.
यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है विच कंट्रोल ऑल द हार्डवेयर। ऑल द हार्डवेयर मीन्स आपका प्रोसेसर को, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको, मेन मेमोरी यानी रैम को, सेकेंडरी मेमोरी यानी आपके हार्ड डिस्क को, इन सब की कंट्रोलिंग का काम। सबकी कंट्रोलिंग मतलब प्रोसेसर में कौन सा प्रोसेस रन होगा, कितनी देर रन होगा, उसके बाद कौन रन होगा, ये काम। मेन मेमोरी में कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर होगा, इस बात की रिकॉर्ड कीपिंग रखना कि कोई भी एक प्रोग्राम दूसरे के ऊपर ना जाने पाए। ठीक है, कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है, कौन सा प्रोग्राम वेट कर रहा है, किस चीज का वेट कर रहा है, इस बात की पूरी रिकॉर्ड कीपिंग। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, एक कीबोर्ड है, एक माउस है, 4 प्रोसेस हैं, तो कीबोर्ड किस प्रोसेस को असाइन है, कितनी देर के लिए असाइन है, उसके बाद किस प्रोसेस को देना है, कितनी देर के लिए देना है। मॉनिटर पे कौन सा प्रोग्राम दिखेगा, अगर हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तो वो क्लिकिंग किस प्रोग्राम को अब जाएगी, इस बात की पूरी रिकॉर्ड कीपिंग, पूरी कंट्रोलिंग। मेन हार्ड डिस्क पर कुछ स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, और जब उस फाइल की डिमांड हो तो हमें उस जगह से लाकर देना है। तो ये पूरी कंट्रोलिंग का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच मैनेज and control all the hardware of your computer. Detail will take in the next chapter because the chapter name is the operating system. So all the detailings are there. Now we'll start the utility program. यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है कि वो प्रोग्राम, ओके, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम कर रहा है, तो वो प्रोग्राम जिसके वर्क की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ती है, दैट प्रोग्राम, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये प्रोग्राम आपके ओएस के पैकेज के साथ आते हैं। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेन वर्क है उसमें कोई भी वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके काम की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम अपने काम ज्यादा अच्छे से कर पा रहा है, तो दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड द यूटिलिटी। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट, वायरस स्कैनर। और एंटीवायरस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस, व्हाट इज वायरस, उसके बाद एंटीवायरस पे आएंगे। व्हाट इज वायरस? वायरस इज अ प्रोग्राम, intelligently written program which nature is the destruction and can replicate itself. वायरस एक ऐसा मैन मेड कह सकते हैं प्रोग्राम है जो ये सोच के लिखा गया कि किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है। अब जिस चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखा गया है, ठीक है, फाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखा गया है तो वो फाइल को डिस्ट्रॉय करेगा। बूट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखा गया है तो बूट सेक्टर को डिस्ट्रॉय करेगा। मेन मेमोरी को डिस्ट्रॉय करने के लिए लिखा गया है तो वो मेन मेमोरी को डिस्ट्रॉय करेगा। डिपेंड जिस चीज के लिए वो प्रोग्राम लिखा है उस चीज को वो डिस्ट्रॉय करेगा और कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब वो अपनी रेप्लिका क्रिएट करता है ताकि वो हर जगह स्प्रेड हो सके। नाउ अब अगर आपके सिस्टम में वायरस आ गया तो आपके सिस्टम मेनली स्पीड स्लो हो जाएगी, इंपॉर्टेंट फाइल डैमेज हो जाएगी, मेन मेमोरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ठीक से काम नहीं कर पाएगा। तो इस चीज के लिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिस यूटिलिटी एंटीवायरस प्रोग्राम करती क्या है कि स्कैन ऑल द कंप्यूटर, ऑल द फाइल्स ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद देखिए एंटीवायरस
किस बेस पर बनता है। वायरस आपका मैन मेड है, तो हर वायरस का एक साइन होता है, या तो उसके वर्क करने के बेस पर या जो वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है उस बेस पर। आइडेंटिफाई द वायरस, ठीक है। एंटीवायरस में जो नॉन वायरसेस हैं उनके सिंबल्स होते हैं, उनके साइन, उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका। ये प्रोग्राम जब चलता है तो आपके सिस्टम की सारी फाइलों को अपने नॉन वायरस से चेक करता है कि कहीं ये फाइलें जो हमारे पास लिस्ट है उसमें से किसी से इन्फेक्टेड तो नहीं है। अगर उसे कोई इन्फेक्टेड फाइल मिलती है तो वो उसे कलेक्ट करता है, यानी इट स्कैन द सिस्टम एंड फाइंड आउट ऑल द वायरस इन्फेक्टेड फाइल, ठीक है। अब वायरस इन्फेक्टेड, मान लीजिए इसको 10 फाइल, जस्ट एग्जाम्पल 10 फाइल मिली जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है। अब ये करता क्या है, मतलब ये क्या क्या कर सकता है। इट कैन फिक्स, इट कैन क्वारंटाइन एंड इट कैन डिलीट। फिक्स, क्वारंटाइन एंड डिलीट मीन्स व्हाट। इसको वायरस इन्फेक्टेड फाइल मिली, ठीक है। अब फिक्स मीन्स उस फाइल को वो वापस रिकवर कर सके, मीन्स वायरस वाला डैमेजेस हटाकर इट कैन रिकवर द ओरिजिनल फाइल, दैट इज द फिक्सिंग ऑफ द वायरस। सेकेंड वन है, थर्ड वन इज द डिलीट, मतलब आपकी फाइल इतनी ज्यादा डैमेज हो गई कि उसको हम रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है, तो डिलीट द फाइल, क्योंकि अगर डिलीट नहीं होगी तो उस पर जो वायरस लगे हुए हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे, दूसरी फाइल को इन्फेक्ट करेंगे, तो डिलीट द वायरस, ठीक है। थर्ड, सेकेंड वन, क्वारंटाइन। देखिए मैं कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे आपका कोई पर्सन वायरस से इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट तभी कर पाएगा जब उसके आसपास कुछ लोग हों, ठीक है। अगर उसको एक कमरे में डाल दिया, नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर, तो वो किसी दूसरे को नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेम वर्क हियर, क्वारंटाइन मीन्स इफ द स्कैनर फाइंड आउट अ फाइल विच इज इन्फेक्टेड फ्रॉम द वायरस, वो उसको रिकवर नहीं कर पा रहा है, इनफैक्ट डिलीट भी नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको ऐसे प्लेस पर पुट कर दिया, रख दिया जहां से वो दूसरी फाइलों को इन्फेक्ट न करने पाए। समझिए उस फाइल को जस्ट निष्क्रिय करके, इट कांट वर्क एंड पुट अ स्पेस वेयर इट कांट इंटरेक्ट विद अदर फाइल्स, so it can't damage the other one. That is called the quarantine. मतलब ऐसी जगह पे डाल दिया जहाँ पे वो दूसरी फाइल से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है और उसकी जो काम करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी खत्म कर दी, तो वो फाइल डिलीट नहीं हुई है लेकिन वो अब किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी। दैट इज द क्वारंटाइन, ठीक। नाउ द सेकेंड यूटिलिटी is डिस्क फाइल मैनेजमेंट में, फाइल मैनेजमेंट की यूटिलिटी कहना चाहिए, मीन्स मैनेजमेंट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की एक वर्किंग फाइल मैनेजमेंट की भी होती है। अब कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम जिसकी हेल्प से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मैनेजमेंट यानी हार्ड डिस्क के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो फर्स्ट वन इज द बैकअप। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द बैकअप? देखिए बैकअप क्या होता है कि आप हार्ड डिस्क के जो कंटेंट है उसकी एक कॉपी कहीं रखते हैं, ताकि अब वो कहीं रखते हैं में बेटर कि आप या तो हार्ड डिस्क की फॉर्मेटिंग करके अलग अलग क्या कहना चाहिए, अलग अलग स्पेस बनाकर आप उसी में
रखिए या एक हार्ड डिस्क की कॉपी आप दूसरे हार्ड डिस्क पर रखिए, ठीक है, दैट इज द बैकअप वन। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर जिससे आप डिस्क की फाइलों की एक कॉपी क्रिएट करते हैं और उसको आप किसी सेफ प्लेस पे रख पाते हैं, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड द बैकअप सॉफ्टवेयर। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, लॉस, डैमेज, ठीक है, अब हाउ विल यू रिकवर आपका जो डेटा का लॉस है? आपने अपने कंप्यूटर पर ढेर सारा डेटा रख रखा है, आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हुई, सारा डेटा चला गया। अब वो डिपेंड करता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट डेटा था। तो अगर आपने उस डेटा की कॉपी कहीं और रखी है तो यू कैन रिकवर, आपको वो डेटा वापस उस बैकअप वाली चीज से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कॉपी कहीं नहीं रखी तो आपका डेटा का पूरा लॉस हो गया। तो वो सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप बैकअप को क्रिएट करते हैं, दैट इज द बैकअप सॉफ्टवेयर। द सेकेंड फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज द डिस्क डीफ्रैगमेंटर। डिस्क डीफ्रैगमेंटर, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये आपकी हार्ड डिस्क है, इस पे फाइलें स्टोर हैं, एक फाइल यहाँ स्टोर है, दूसरी यहाँ स्टोर है, तीसरी यहाँ स्टोर है, चौथी यहाँ स्टोर है और पांचवी भी यहाँ स्टोर है। अब बीच बीच में छोटे छोटे खाली स्पेस हैं। अब अगर ये सारे खाली स्पेस एक साथ होते तो ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता। ठीक है, मान लीजिए कोई बड़ी सी फाइल आई, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना है पर सारी एम्प्टी स्पेस एक साथ नहीं है तो वो उस फाइल को स्टोर नहीं कर पा रहा है। ठीक, आपका डिस्क डीफ्रैगमेंटर यही काम करता है। क्या काम करता है कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस है उसको सारे को एक साथ शिफ्ट किया ताकि जो एम्प्टी स्पेस है वो एक साथ आ जाए, ताकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजीली अपना फाइल मैनेजमेंट वाला काम कर सके, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सके। ठीक है, नाउ द थर्ड यूटिलिटी इज एनक्रिप्शन ऑब्लिक डिक्रिप्शन टूल। What is the meaning of encryption? देखिए, एनक्रिप्शन क्या होता है कि जैसे आपका फाइल के कोई कंटेंट है, उस कंटेंट को इस तरीके से लिखना कि कोई भी अदर पर्सन मान लो उस कंटेंट को रीड भी कर ले तो भी वो मीनिंग ना निकाल सके। आई एम टेकिंग अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, वेरी स्मॉल। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कंटेंट आई एम अ बॉय। अब हमने एनक्रिप्ट किया, हर कैरेक्टर के दो बाद वाला कैरेक्टर कर दिया, IJK ABCMNO ABCDOPQ और YZA। दिस इज द कंटेंट एंड एनक्रिप्ट करके जो कंटेंट आया वो ये। अब you can easily understand this, but you can't easily understand what is this. This is the encryption, means encrypted format में you are sending the basically ये इसकी हेल्प कब पड़ती है जब आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल भेज रहे हो, उसमें डेटा ऐसा हो कि आपका कोई स्टील कर ले तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं और आपने अपना क्या कोड या ATM कोड या ATM पासवर्ड ऐसा कुछ भेजा। अब अगर किसी ने बीच रास्ते में ले लिया तो वो आपका ATM कार्ड यूज करके या डेबिट कार्ड यूज करके, क्रेडिट कार्ड यूज करके वो भी निकाल लेगा। तो ऐसा डेटा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाना चाहिए। एनक्रिप्टेड मीन्स चेंजिंग दिस द स्मॉलेस्ट एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। बहुत बड़ी आती है जिसमें इसमें तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इससे वापस इसमें पहुंच जाएंगे आराम से। ठीक है, बट जस्ट टेकिंग द एग्जांपल कि दिस इज द मीनिंग ऑफ एनक्रिप्शन। ठीक है, आपका एनक्रिप्शन आपके जो भी
टेक्स्ट है उसका इस फॉर्मेट में कर देता है कि नो वन कैन रिकॉग्नाइज द मीनिंग। किसी को क्या लिखा है, क्या मीनिंग है, वो नहीं समझ में आता। ठीक है, तो एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टूल आपके ये वाले काम करते हैं। एनक्रिप्शन किया, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कर दिया, अब जिस जहां पे भेजा है वहां पे पहुंच गया, उसने वापस डिक्रिप्ट किया तो ओरिजिनल फॉर्मेट में। ठीक, तो जब किसी फाइल को ऐसे सेफ रखना हो कि अगर मान लो को किसी के हाथ भी लग जाए तो भी नुकसान ना हो, तो उस फाइल को हम एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपने कोई इंपॉर्टेंट डेटा किसी फाइल में रखे हैं, अगर वो फाइल किसी के भी हाथ में लग गई तो आपके इंपॉर्टेंट डेटा गए। अब अगर उस फाइल को आपने एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखा है तो किसी के हाथ भी लग गई तो भी वो नहीं जान सकता कि आपकी उस फाइल में डेटा क्या है। दैट इज द एनक्रिप्शन एंड द टूल, the software which do these things is called encryption and decryption tool. The next one, no, encryption and decryption tool. Backup, disk defragmenter, virus. ओके, आपके में इतनी ही है तो हम इतनी ही ले रहे हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज द लाइब्रेरी प्रोग्राम। लाइब्रेरी प्रोग्राम क्या, कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? बेसिकली वो एक ऐसा कॉमन सा काम करते होते हैं। जैसे मान लीजिए मॉनिटर पे कुछ डिस्प्ले करना है, ठीक है, अब आपके एमएस वर्ड को भी डिस्प्ले करने के लिए वही प्रोग्राम चाहिए, और आपका नोटपैड है उसको भी डिस्प्ले कर, सेम वर्क। ठीक है, तो वो प्रोग्राम विच इज डूइंग अ कॉमन वर्क विच इज यूजिंग बाय मेनी सॉफ्टवेयर, तो उस प्रोग्राम को आप एक लाइब्रेरी में रख दिया। अब जिस भी सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ी, मतलब उसकी केवल एक कॉपी रखी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जितने भी सॉफ्टवेयर को जरूरत हो सबके सब उसको कॉपी करके अपने साथ लगाएंगे। ठीक है, तो इट नीड मोर स्पेस। तो बेटर कि उस लाइब्रेरी प्रोग्राम जो कि सबके सब यूज करने हैं उसको एक प्लेस पे रख दिया। अब जितने भी सॉफ्टवेयर को जरूरत पड़ी है उसी एक प्लेस से उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। So that software which is used by anyone, which is sharing, that is the library program. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ओके, थैंक यू।